सफलता और सेटलमेंट की परिभाषा जब माता पिता पूछते हैं तो क्या होनी चाहिए कि सफल हो चुके हैं हम या सेटल हो चुके हैं? अमूमन यही सवाल मंडराता रहता है। माता पिता पूछते हैं ना कि बेटा सफल कब होगे, सेटलमेंट बेटा सेटल कब होगे। सवाल आपने तो पूछा नहीं, सवाल किसने पूछा? माता पिता ने। तो उनसे कहिए कि आप ही समझा दो इन दो शब्दों का अर्थ। कोई मुझसे अगर पूछे कि तुम टुकटू कब होगे, तो मैं जवाब दूं या कहूं कि पहले टुकटू का मतलब बताओ? बोलो बेटा टुकटू कब होगे, तो तुम मुझसे क्या पूछोगे? टुकटुक क्या है? टुकटुक क्या है। तो ऐसे ही अब जब अगली बार पिताजी पूछें कि बेटा सफल कब होगे, तो पूछना पिताजी सफलता माने क्या? परिभाषा। हाँ, समझाइए सफलता माने क्या। और माताजी पूछें बेटा सेटल कब होगे, तो कहना माताजी ये सेटलमेंट माने क्या। बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर वो वास्तव में तुम्हें समझाने लग गए तो वो बात इतनी जलील निकल के आएगी कि ज़्यादा देर समझा नहीं पाएंगे। जिसको हम सफलता या सेटलमेंट कहते हैं, वो चीज़ इतनी बेकार बल्कि घिनौनी है कि समझाने वाला जब तक इशारों में बात कर रहा है तब तक तो कुछ गरिमा बनी हुई है, पर अगर खोल करके विस्तार में परिभाषित करने लग गया तो बहुत देर तक परिभाषित नहीं कर पाएगा, बहुत देर तक समझा नहीं पाएगा। जितना समझाएगा राज उतना खुलेगा कि ये तो चीज़ ही गड़बड़ है। तो बस पूछ लिया करो कि आप जो मुझे करने को कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, सेटल माने क्या। सेटल माने क्या? सेटल का तो अर्थ होता है बैठ जाना, यही होता है ना। तो बैठ जाऊं माने क्या करूं, कौन बैठ जाए और कहां बैठ जाए और क्यों बैठ जाए। और मैं विरोध नहीं कर रहा आपका माताश्री पिताश्री, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं, मुझे समझा दीजिए आप किसको बैठाना चाहते हैं और कहां बैठाना चाहते हैं और क्यों बैठाना चाहते हैं। हो सकता है वो तुम्हें कुछ अच्छा समझा ही दे, क्या पता, अच्छा समझा दे तो मान लेना। संभावना यही है कि वो समझाना शुरू करेंगे तो खुद ही जरा शर्मा जाएंगे। वो तो बोलेंगे तू अब इतना बड़ा हो गया कि बहस करता है, ये सवाल बहुत सवाल पूछ लो। तो बड़ा तो हो ही गया, इतनी बड़ी दाढ़ी इतनी बड़ी मूछ, बोलेगा आप ही की करतूत है। जितने साल पहले पैदा किया था उतने ही साल का हो गया हूं, तो अगर बड़ा मैं हो गया हूं तो उसमें मेरी क्या गलती है। मुझे आप 10 साल बाद पैदा करते तो अभी मैं भी जरा छोटा ही रहता। पैदा मुझे किया था 40 साल पहले और अब इल्जाम रख रहे हैं इतना बड़ा हो गया। तो अपनी मर्जी से बड़ा हुआ हूं, घड़ी मैं चलाता हूं, कैलेंडर मैं बनाता हूं। साल बीतते गए, उम्र बढ़ती गई, हमने क्या किया है, जो किया था आपने किया था। और जब इस तरह के जवाब आने लगे कि क्यों बहस कर रहे हो इत्यादि, तो साफ समझ लो कि कोई सार्थक तर्क अब उनके पास देने के लिए बचा नहीं है। तो अब झूठी दलीलों के पीछे छुप रहे हैं, समझा नहीं पा रहे, इसीलिए बहस का ही मुंह बंद कर देना चाहते हैं। आध्यात्मिक मौन में और सामाजिक सन्नाटे में अंतर होता है। अध्यात्म में मौन होता है और समाज में मुंह बंद किया जाता है, दोनों में अंतर है, समझना। तुम किसी का मुंह बंद कर दो, ये मौन नहीं कहलाता।
और समाज में खूब चलता है, जब जवाब न दे पाओ तो प्रश्नकर्ता का मुंह ही बंद कर दो। क्या तो वेदों में लिखा है। किस वेद में लिखा है? लेके आइए, आज बात हो ही जाए। फिर बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। किस वेद में लिखा है और कहाँ लिखा है? अब तो पकड़े गए बच्चों, बताओ इतने पे तो आचार्य जी हो गए। किस वेद ने सफलता को कैसे परिभाषित किया है? हम भी देखेंगे। दिक्कत हो जाएगी। ज्यादातर लोगों का वेदों से कोई लेना देना नहीं होता, कोई वेद नहीं पढ़ा होता उन्होंने। ज्यादातर घरों में तो वेदों की एक प्रति पाई भी न जाए, हकीकत ये है। रामायण मिल जाएगी, हनुमान चालीसा मिल जाएगी, भगवत गीता मिल जाएगी। 100 में से एक आध घर होगा जिसमें चतुर्वेद मिल जाए। तुम्हारे घर में है वाकई? जी। तो 100 में से एक तुम ही हो, फिर और किसी के नहीं होंगे। वेदों की प्रतियां तो लोग बताते हैं कि ढूंढने निकलते हैं, बाजार में भी आसानी से नहीं उपलब्ध होती। विचित्र बात है ये। अन्य ग्रंथ मिल जाते हैं। आप कहें कि आपको मूल वेद चाहिए तो आपको जरा ढूंढना पड़ेगा। कोई वेद नहीं कहता भाई कि फलाने तरीके से सफल हो जाओ, और कोई वेद नहीं कहता कि सेटल हो जाओ। ये सब बातें वही लोग करते हैं जिनका वेदों से न तो कोई ताल्लुक है, बल्कि यदि वेद उनके समक्ष साकार खड़े हो जाएं तो उन्हें तकलीफ और होगी। मेरे पास बैठने में सबसे ज्यादा घबराहट मालूम है किनको होती है? जिन्होंने खूब पढ़ रखा होता है। जो नए नवेले होते हैं वो आराम से बैठ लेते हैं, जो ज्ञान एकत्रित किए होते हैं उन्हें तकलीफ हो जाती है आमतौर पर। क्योंकि वो जिन ग्रंथों की दुहाई दे रहे होते थे उन्हीं ग्रंथों को जब अपने सामने साकार देखते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। आप कृष्ण का नाम लेकर के गलत जीवन जिए जा रहे थे, और कोई मिल जाए आपको जो दिखा दे कि कृष्ण ने तो वो कभी कहा ही नहीं जो आप करे जा रहे हो, तो बहुत तकलीफ उठेगी। क्योंकि न सिर्फ आप गलत जी रहे थे, बल्कि आपने अपनी गलतियों को गौरव दे रखा था। आप कह रहे थे गलती नहीं है, ये तो कृष्ण द्वारा स्वीकृत गलतियां हैं, और कृष्ण द्वारा स्वीकृत है तो गलतियां तो हुई नहीं। और फिर कोई मिले जो दिखा दे कि आप जैसा जीवन जी रहे हो उसका तो भगवत गीता से कोई साम्य ही नहीं, भगवत गीता द्वारा तो वो स्वीकृत ही नहीं, अनुमोदित ही नहीं। बड़ी तकलीफ होती है। एक तो जीवन गलत सिद्ध हो गया, दूजे ज्ञान खोखला निकला। किसी वेद ने, किसी शास्त्र ने नहीं सिखाया है कि जीवन का कोई भी उद्देश्य हो सकता है मुक्ति के अलावा। ये बात गांठ बांध लो अच्छे से। धर्म के नाम पे, परंपरा के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, वेद के नाम पे
कभी कोई तुम्हारी उड़ान रोके, तुमसे कहे नीचे उतर जाओ और चुपचाप यहाँ बैठ के सेटल हो जाओ, तो जान लेना कि तुम्हें धोखा दे रहा है, तुमसे झूठ बोल रहा है और तुम्हारा हितैषी भी नहीं है। समस्त आध्यात्मिक साहित्य का एक ध्येय है, क्या? मुक्ति। परमात्मा भी नहीं, परमात्मा से भी ऊपर का ध्येय है मुक्ति। तुम अगर भगवान भगवान भी ज्यादा रटना शुरू कर दो, ब्रह्म ब्रह्म भी बहुत बोलना शुरू कर दो, तो अध्यात्म तुमसे कहता है अरे हटाओ ब्रह्म, तुम्हें ब्रह्म से भी मुक्ति चाहिए। अर्थात मुक्ति ब्रह्म से भी ऊपर की बात हुई। तुम ब्रह्म से अगर बहुत लिप्त हो जाओगे तो सच्चा गुरु तुमसे कहेगा तुम ब्रह्म का भी त्याग करो। मुक्ति परम है। और अब फंसाने वाली बात सुनना, तुम मुक्ति से यदि लिप्त हो गए तो तुमसे कहा जाएगा तुम मुक्ति से भी मुक्त हो जाओ। मुक्ति इतनी बड़ी चीज है, कहीं नहीं फंसना और मुक्ति में भी नहीं फंसना, सबसे मुक्त रहना। तो कैसे तुमसे बता दिया गया कि सत्य के नाम पे या धर्म के नाम पर तुम बंधन स्वीकार कर लो, और तुमने सुन भी लिया। सत्य को चिन्हित करने वाले बहुत शब्द हैं, सरलता, प्रेम, एकत्व, अखंडता, विरलता, निर्मलता, निरंतरता, आनंद। चिन्मयता। पर जो एक है, जो सबसे ऊंचा है और सत्य के सबसे करीब है, वो है मुक्ति। मुक्ति मूल्यों में मूल्य है, मुक्ति अमूल्य है। मुक्ति बाकी सारे शब्द तो इशारा भर करते हैं परमात्मा की ओर। कोई तुमसे कहे आनंद, कोई तुमसे कहे चिन्मयता, तो समझ लेना कि सत्य की ओर इशारा हुआ। पर कोई कहे मुक्ति, तो कहना ये इशारा नहीं है, ये तो सजीव साक्षात सत्य ही है। मुक्ति ऐसी चीज। किसी के नाम पर भी बंधन मत स्वीकार कर लेना। हरी बात समझ में। बंधन की बात की आपने, तो शादी के बंधन में सबको बांधते हैं घर वाले, उससे कैसे बचा जाए? फंसते कैसे हो, मैं समझना चाहता हूँ। आपको बहलाया जाता है, और तुम बहल गए, जिम्मेवारियां दिखाई जाती हैं। क्या जिम्मेवारी दिखा दी गई? ऐसा कुछ है? अच्छा मुझे समझाओ, मैं किसी और ग्रह से आया हूं, मैं नहीं जानता शादी किसको कहते हैं। मैं पृथ्वी पर अभी अभी उतरा हूं, और उतर के मैंने कुर्ता पजामा धारण किया और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। अब तुम मुझे बताओ ये ब्याह क्या है? बताओ मुझे, ब्याह माने क्या? मैं नहीं जानता। भोंदू हूं, मूर्ख हूं, बच्चा हूं, तुम मुझे बताओ। माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा। माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा ब्याह है? अच्छा, और नाक उनकी ऐसे दबा दो सांस ना आए, तो यही कहेंगे कि हमारी सबसे बड़ी इच्छा ब्याह है? तब सांस चाहिए होगी या सांस? सांस। हाँ, तो ये तो ऐसा है नहीं कि सबसे बड़ी इच्छा ब्याह है। ये क्या है? ये विवाह माने क्या है? अब मैं आया हूं, मैं नहीं जानता। धीरे धीरे मुझे इतना पता चल रहा है कि पृथ्वी पर दो लिंग होते हैं मुख्यतः, एक स्त्री एक पुरुष। अब आगे बताओ ये ब्याह क्या चीज होती है?
तो दो तरह के प्राणी घूम रहे हैं और दोनों का आकार प्रकार और शायद मानसिक संस्कार थोड़ा अलग होता है। काफ़ी कुछ एक से दिखते हैं पर थोड़ा अलग है। एक को कह देते हैं स्त्री और एक को कह देते हैं पुरुष। अब आगे बताना ये विवाह किसको कहते हैं? दोनों को साथ रहना। दोनों को साथ रहना। दोनों को साथ रहना। अच्छा, तो विवाह कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण वो साथ रहते हैं। साथ रहते माने क्या? अब ये पुरुष ये स्त्री अगल बगल बैठे तो हैं, विवाहित थोड़े ही हैं आपस में, हैं तो साथ में। हमेशा साथ रहते, काफी 24 घंटे साथ रहते। तो 24 घंटे रह लो साथ। पहली बात तो 24 घंटे साथ रहना क्यों है? दूसरी बात 24 घंटे साथ रहा जा सकता है क्या? और तीसरी बात अगर रहना भी है और साथ रहा भी जा सकता है 24 घंटे, तो ये विवाह क्या चीज़ है? विवाह तो मैं समझा ही नहीं अभी तक। सुबह हम बात कर रहे थे कि सरलता का अर्थ होता है जो चाहिए सो ले लो। तुम्हें 24 घंटे साथ रहना है तो रह लो। ये विवाह क्या होता है? तरह तरह के नाम दे देते हैं उसको। क्या? अपनी कामना की पूर्ति के लिए बोल देते हैं, प्रजनन के लिए जरूरी है, प्रकृति के लिए जरूरी है। प्रजनन के लिए लिंग जरूरी है। तो बांधते क्यों हैं दोनों को? एक ही मतलब। तुम बताओ ना, बंधे तुम अनुभव कर रहे हो, तुम बताओ क्यों बंधे हुए हो? पहले तुम फालतू में बंध जाओ और फिर बंध के कहो कि अब चूंकि बंध ही गए हैं और काम ऊर्जा दहक रही है तो उसे कोई तो उपाय देना है, तो विवाह कर लेते हैं। तुम बंधे काहे को? मैं विरोधी नहीं विवाह का, मैं सिर्फ समझना चाहता हूं कि तुम विवाह में प्रवेश क्यों करते हो। समाज को दिखाने के लिए क्या दिखाना है? कि ये साथ रहते हैं और ये नाम दे रखा है, समाज को अप्रूवल है। तो तुम्हें क्यों किसी से ये अप्रूवल लेना है? हाँ, हमें इसीलिए परेशानी होती है कि हमें नहीं लेना। इसीलिए तो सवाल उठा, अगर बच रहे हैं, अब हार चुके हैं तो अब और बचा ना जाएगा। देखो, मैं तुम्हें कोई आखिरी उत्तर नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें प्रेरित कर सकता हूँ ये पूछने के लिए कि ये चल क्या रहा है। मात्र काम वासना के लिए तो नहीं शादी की जा सकती। और भी बहुत से कारण होंगे। जीवन में मौजूद कौन सा कारण है ये बताओ ना। धमकियां घर वालों की। ये ना बताओ कि मात्र काम वासना के लिए नहीं की जा सकती। तुम तो ये बताओ कि किन कारणों से वो वास्तव में हो रही है। वास्तव में कौन सा कारण मौजूद है? बुढ़ापे का डर, अरे यार, तुम्हें ये पता है जियोगे इतना? अकेले रहने का डर। क्यों? जाना कहीं पे बाजार इत्यादि में टहल लो। एक बार सो जाते हो तो वैसे ही अकेले हो जाते हो, भले बगल में कोई लेटा हुआ हो। अकेलेपन का डर भी कब सताता है? जब जगे हुए हो। जब जगे हो तो जाओ घूमो बाजार में, और फिर सो गए तो सो ही गए। सोते समय पत्नी बगल में लेटी होगी तो तुम्हें पता है कि लेटी है बगल में, सो गए तो सो गए। और तुम इतने भविष्योन्मुखी हो गए हो कि 80 साल के होंगे तो अब वही मर गई तुमसे पहले तो।
30 के हैं नहीं, 80 की बात कर रहे हैं। और किन किन मामलों में तुम भविष्य की इतनी बात करते हो? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, 50 साल में कितना वैश्विक तापमान बढ़ जाएगा उसकी तो बात करो। पर 50 साल बाद हम अकेले हो जाएंगे, 50 साल बाद क्या पता पृथ्वी ही ना बची हो, और तुम्हें पड़ी हुई है अपनी काम वासना की, मेरे बिस्तरे का क्या होगा? यहाँ जंगल पहाड़ सब नष्ट हो जाएंगे, आग लग जाएगी, तब तुम अपना होल्डाल लिए भगना कि ये मेरा बिस्तर। पूरी पृथ्वी पर आग लग गई है, तुम जाना किसी और ग्रह पर बिस्तर बिछाना। एक कारण है डर। कोई भविष्य की तुम्हें इतनी चिंता नहीं है। तुम्हें भविष्य की इतनी चिंता होती तो तुमने और बहुत काम कर लिए होते जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षा देते। जीवन के अन्य हिस्सों में क्या तुम भविष्य के प्रति इतने सतर्क हो? क्या तुम्हारा वजन ठीक उतना ही है जितना होना चाहिए? तो भविष्य तो बहुत खराब है तुम्हारा। सबसे पहले तो वजन कम करो। ब्याह क्यों कर रहे हो? ब्याह करने से पता नहीं कि भविष्य कैसा बनेगा, पर एक बात पक्की है, वजन अगर ज़्यादा है तो भविष्य खराब है। बोलो हाँ या ना। तो बात अगर भविष्य की कर रहे हो और ईमानदारी से यही बात होती कि तुम्हें भविष्य का बहुत ख्याल है, तो तुम सबसे पहले क्या करते? वजन तो तुमने कम किया नहीं, शादी करने भग रहे हो, तो भविष्य की बात तो झूठी है। बात कुछ और है। शादी से भग रहे हैं। शादी से भग नहीं रहे हो, शादी की तरफ भग रहे हो। कहावत है ना कि ब्याह नहीं किया पर बारातें बहुत देखी हैं। तो ये सब बैंड बाजा मुझे दूर से ही सुनाई दे रहा है। मैं न शादी का विरोधी हूं, न सेटलमेंट का, न सफलता का। मैं मुक्ति का पक्षधर हूं, मैं ईमानदारी का पक्षधर हूं। और जो कुछ तुम्हारी मुक्ति में बाधा बनता हो, मैं उसके खिलाफ हूं। विवाह से अगर तुम्हारी मुक्ति आसान होती हो तो तुम आगे बढ़ो और विवाह करो। विवाह से अगर तुम्हारा ध्यान और गहरा जाता हो तो तुम कल की भी प्रतीक्षा ना करो, आज ही रात विवाह कर डालो। विवाह के कारण अगर तुम्हारे विक्षेप कम होते हो, तुम्हारी समाधि सरल होती हो, तो कर डालो विवाह। मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं, पर मैं मुक्ति का, समाधि का पक्षधर हूं। विवाह से अगर मुक्ति मिलती होगी तो मैं सबको ठेलूंगा, जाओ शादी करो, उसी से मुक्ति मिलती है। पर पूछोगे मुझसे तो मैं कहूंगा कि ऐसा होते मैंने देखा नहीं। हाँ, तुम्हें ये यकीन हो कि शादी करके तुम्हारी मुक्ति का रास्ता आसान हो जाएगा तो ज़रूर करना शादी। मैं खुद पंडित बन जाऊंगा, मैं ही फेरे दिलवा दूंगा। कोई भी काम बुरा क्यों है अगर उससे मुक्ति मिलती हो? विवाह से अगर मुक्ति मिलती हो तो सर्वप्रथम विवाह ही करना चाहिए। पर तुम ये देख लेना कि मुक्ति मिलेगी या कर्मों के 50 जालों में और फंस जाओगे। ये तुम देख लेना। जो माँ बाप तुमसे कहते हो कि जाओ और विवाह में प्रवेश कर जाओ, उनसे पूछना, बताओ तुमने क्या पाया? और ईमानदारी से पूछना, बेटे की तरह नहीं, इंसान की तरह पूछना, है ना, कि तुम भी एक पुरुष हो, मैं भी एक पुरुष हूँ, सामने बैठो मेरे और समझाओ क्या पाया। और
तुमने अगर कुछ पाया नहीं तो मुझे उस दिशा में क्यों ठेल रहे हो? दुश्मन हो क्या मेरे? हाँ, अगर वो वाकई तुम्हें कुछ ऐसा बता पाए जो सुंदर हो, मूल्यवान हो और उन्होंने पाया हो, तो तुम उनकी बात से सहमत हो जाना, तुरंत विवाह कर लेना। वो कहेंगे बेटा विवाह किया तभी तो हमने तुझे पाया। तुम कहोगे यही तो प्रमाण है फिर कि विवाह नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारे विवाह का उत्पाद मैं हूं तो मैं ही फिर प्रमाण हूं कि विवाह नहीं होने चाहिए। लेकिन ये सब तर्क वितर्क की कहने सुनने की बातें नहीं हैं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो लागू ही सिर्फ उस पर होता है जिसे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम मुक्ति से हो। वैसा अगर कोई होगा यहाँ पे तो मेरी बात सुन लेगा। बाकियों को तो मैं खुद ही कहता हूँ जाओ शादी करो, क्योंकि शादी नहीं करते तो इधर उधर और बौराए घूमते रहते हैं, कभी इस गली कभी उस गली। तो उनको तो मैं ही धकिया देता हूँ जाओ शादी करो। तो आम आदमी के लिए तो शादी ठीक ही है, क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए ही नहीं। जब मुक्ति तुम्हें चाहिए ही नहीं और फिर तुमको सेक्स भी नहीं मिला तो तुम पूरे ही पागल हो जाओगे। तो जितनी बातें अभी तक मैंने कही वो सिर्फ उनसे कही जिन्हें प्राणों से भी ज्यादा मुक्ति प्यारी हो। जिन्हें नहीं प्यारी है मुक्ति वो तो शादी करें। शादी के बाद मुक्ति की इच्छा तो बढ़ जाती है आदमी घरवाली से मुक्ति। ये ऑनेस्ट ओपिनियन है, ऑनेस्ट आंसर दिया। अब पछताए होत क्या। चिड़िया चुग गई खेत। बेटा हमारा जो जीवन होता है ना, समझ लो एक ऐसी किताब की तरह होता है जो पहले ही लिखी जा चुकी है। जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसे एक किताब मिली थी, उसमें यहाँ पहला पन्ना खोलो तो सेब बना होता था और मुझसे कहा जाता था इसमें रंग भर दो। और सेब भी पूरा ना बना हो, बिंदु 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 करके सेब रेखांकित किया होता था। तो बच्चे का काम होता था कि पहले तो सब बिंदुओं को जोड़ दे तो सेब की पूरी रूपरेखा उभर आए और उसके बाद रंग भरते। फिर मैं अगला पन्ना पलटूं तो मछली बनी हो, और वैसे ही कहा जाए कि सारे बिंदु जोड़ दो तो मछली की काया उभर आए और फिर उसमें रंग भर दो। फिर पलटूं तो यहाँ झंडा बनाओ, फिर पलटूं तो यहाँ आम बनाओ। तो ऐसे कर करके, और जैसे जैसे मैं उस पुस्तिका में आगे बढ़ूं वैसे वैसे चित्रों की जटिलता भी थोड़ी सी बढ़ती जाए। तो आदमी का जीवन ऐसी किताब की तरह होता है। किस पृष्ठ पर क्या लिखा है वो पहले ही तय है, पर तुम्हारा मन बहलाने के लिए तुमसे कह दिया गया है कि एक काम करो, बिंदुओं को तुम जोड़ दो, एक काम करो अपने मुताबिक रंग भर दो। पर यह हक तुम्हें नहीं दिया गया है कि सेब को आम कर दो। ये हक तुम्हें नहीं दिया गया है कि मछली को चिड़िया कर दो। किस पन्ने पर क्या लिखा ये पहले ही तय है। तुम व्यर्थ का कर्ता भाव रखते हो। तुम कहते हो मैंने विवाह किया, तुमने नहीं किया। तुम्हारी किताब में 25वें पृष्ठ पर लिखा हुआ था विवाह, तो तुमने करा। हाँ,
तुम्हारा मन बहलाने के लिए, तुम्हें थोड़ा कर्ता भाव देने के लिए, तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इतना हक तुम्हें दे दिया गया है कि लड़की अपने हिसाब से चुन लेना। जैसे बच्चे को हक दे दिया गया था कि आम को हरा दिखाना है या पीला, ये तुम चुन लेना, और चाहो तो आधा हरा आधा पीला दिखा दो। थोड़ा हक तो देना पड़ता है ना, नहीं तो विद्रोह हो जाएगा। थोड़ा भी हक नहीं दिया तो क्रांति हो जाएगी। तो थोड़ा सा तुमको बता दिया जाता है, अन्यथा तुम्हारी किताब सब पूर्व लिखित है, प्री स्क्रिप्टेड। चौथा पन्ना, उम्र का चौथा साल, लिखा हुआ था स्कूल चले जाना। देखो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि उम्र के चौथे साल में तुम स्कूल चले गए थे। और बहुत हक दिखाओगे तो 4 को 3 कर दोगे, नहीं तो 5 कर दोगे। इससे अधिक तो तुम अंतर भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा हक बहुत बड़े परिवर्तन करने का नहीं है। समाज ने तुम्हें ये हक दिया ही नहीं है कि तुम आमूलचूल परिवर्तन कर दो। इतना दिया है कि 4 साल में स्कूल जाना था तो कोई 4 की जगह 3 में चला जाता है, और कोई 4 की जगह 5 में चला जाता है। कोई 25 में ब्याह कर लेता है, कोई बहुत हुआ तो 35 में ब्याह कर लेता है। तो इतना तुम्हें हक मिल जाता है कि साहब, कहा गया था कि ब्याह की सही उम्र 27 है, पर किसी ने 27 की जगह 25 में ही कर लिया, और किसी ने कहा नहीं साहब हम तो टाल रहे हैं, तो टालते टालते उसने फिर 35 में किया। एक बच्चा बोल रहा है मेरी मछली तो सुनहरी होगी, तो उसने अपनी मछली को रंग दिया सुनहरा। और एक बोल रहा है नहीं, मेरी मछली तो होगी काली, नहीं तो गहरी नीली। और जिसने नीली रंगी वो कह रहा है मेरी नीली मछली, और जिसने सुनहरी रंगी वो कह रहा है मेरी सुनहरी मछली। अरे पगले, मछली तो पहले ही तेरी किस्मत में लिख दी गई थी, और लिखने वाला विधाता नहीं है, लिखने वाला है ये समाज। विधाता ने लिखी होती तो मैं क्यों कोई आपत्ति करता। उसके लिखे पर आपत्ति करने का किसको हक है? पर उसने नहीं लिखा है ये सब कुछ। हमारी जिंदगी की किताब में जो लिखा हुआ है वो परमात्मा द्वारा नहीं लिखित, उसको लिखने वाले हैं सब हमारी ही तरह के टटपुंजी है। दुनिया भर के अनपढ़ लोग हमारी किताब लिख रहे हैं, और हम उस किताब को जिए जा रहे हैं। सब लिखा है उस किताब में, उम्र की इस अवस्था पे ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे। सब लिखा है कि नहीं? और तुम उसी किताब के हिसाब से जिए जा रहे हो। मेरा तो बड़ा मज़ेदार शगल हो गया है, किसी को देखता हूँ और सिर्फ देख करके बताना शुरू कर देता हूँ, ये कौन है, ये क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, ब्याह कैसा चल रहा है इसका, नौकरी कैसी चल रही है इसकी। क्योंकि सब लिखा हुआ है, मुझे बहुत मेहनत करनी ही नहीं है, सब लिखा हुआ है। तुम्हें देख करके तुम्हारी ज़िंदगी का सब पता चल जाता है। कुछ नया होता तुम्हारे जीवन में तो मैं ना बता पाता, क्योंकि नया तो मौलिक होता है ना, नया तो नया होता है, नए की जानकारी किसी और को कैसे मिलेगी। पर तुम्हारे जीवन में कुछ नया है ही नहीं, वही सब है बासी पुराना दोहराया हुआ। तो मैं तुमको देखता हूँ और बता देता हूँ कि इनका ऐसा चल रहा है हाल। अब कभी कभी तुम्हें धृष्टता करने लग गया हूँ, मैं नाम भी बताने लग गया हूँ। मैं कहता हूँ इनका जो नाम है ये होने वाला है। मजेदार बात जानते हो, 10 में से 2-4 बार नाम भी ठीक निकल जाता है। हम ऐसा दोहराया हुआ और नकली जीवन जी रहे हैं। आज दोपहर के सत्र के बाद खाने गए, वहाँ एक सज्जन
बिलबिलाए से घूम रहे थे, कभी इस पे चिल्लाएं कभी उस पे चिल्लाएं। मैंने उनको देखा। अनुष्का से बोला इनके 3 बच्चे हैं जिसमें सबसे छोटी लड़की है। सब जाहिर है, सब जाहिर है। खैर मुझे दिख रहा था 3 है, ऐसा कोई मैं गुप्त दृष्टा नहीं हो गया। पर बात का इशारा समझ रहे हो ना। जैसे आज तुमसे कहा जा रहा है कि शादी कर लो, आज से 3 साल बाद कहा जाएगा बच्चा कर लो। हंस रहे हो? हाँ? ये सब लिखी हुई बातें हैं बेटा। अब ये तुम तय करो कि तुमको उसी बच्चे वाली किताब जैसा जीवन बिताना है या तुम्हारी अपनी कोई मौलिक अभिव्यक्ति भी हो सकती है। आज से 5-7 साल पहले जवान लोगों से बात कर रहा था तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था, फिर उसका एक वीडियो बना। मैंने पूछा था लिखनी है नई कहानी। कुछ लोगों ने वो वीडियो देखा भी हो। लिखनी है नई कहानी। अब 5-7 साल बीत गए लेकिन सवाल वैसे का वैसे ही है, क्योंकि कहानी नई हो ही नहीं रही। और मुझे लग रहा है अगर जिंदा रहा तो आज से 10 साल 20 साल बाद भी यही पूछ रहा हूँगा, क्या लिखनी है नई कहानी। हमारा सवाल भी वही रहेगा और तुम्हारा जवाब भी वही रहेगा, नहीं लिखनी। ये सब जिंदगी काटने के बहाने होते हैं, समझो बात को। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि विवाह नहीं होगा तो अकेलापन सताएगा, बिल्कुल ऐसा होगा। और जब वो अकेलापन सताएगा तो तुम विवश हो जाओगे जीवन के अर्थ तलाशने को। पर एक बार तुम घर गृहस्थी दुनियादारी की झंझटों में पड़ गए, उसके बाद तुम्हें कभी अकेलापन सताता ही नहीं। मुन्नी को चेचक आ गई और लग्गू को दस्त लग रहे हैं, काहे का अकेलापन। पूतड़ा लिए घूम रहे हैं। समय काटने का बहाना मिल गया ना। होना यह चाहिए कि समय तुम्हारे सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो जाए, कटे ना, ताकि विवश होकर के तुम्हें जीवन को कोई सार्थक गति, कोई सार्थक दिशा देनी पड़े। पर एक बार तुम घरेलू पचड़ों में उलझ गए, उसके बाद जिंदगी बस कटती चली जाती है ऑटो मोड पर। बच्चे छोटे हैं तो एक प्रकार के झंझट होते हैं, थोड़े बड़े हुए तो दूसरी तरह के, और बड़े हुए तो उनका बोर्ड एग्जाम आ गया, और बड़े हुए तो अब उनको कॉलेज में डालना है, और बड़े हुए तो अब उनको भी तो सेटल करना है। फिर उसके बाद तुम्हें उनका गर्भाधान भी कराना है। पोते परपोते का मुंह देखे बिना थोड़ी मरोगे तुम। तो जिंदगी अब तुम्हें एक के बाद एक काम देती जा रही है, तो हो गया, उलझ गए तुम। अब यही सारे काम पूरे करो। उनको तुम फिर नाम देते हो कि साहब आना तो था सत्संग में, पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। और जिम्मेदारी क्या है? यही जिम्मेदारी है। छुटकू का बोर्ड आ गया, बड़कू किसी लड़की के चक्कर में फंस गया है, और क्या जिम्मेदारियां होती हैं? यही तो होती हैं।
बहुत तनाव में घूम रहे हैं। क्यों तनाव में घूम रहे हैं? अब पता चल गया है। बड़कू के फोन से आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। माँ बाप और काहे में परेशान है। छुट्टन कराटे क्लास बोलकर निकला था और भिंडी बाजार में पाया गया। अब 2 हफ्ते तुम्हारे बात बात में कट जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा 2 हफ्ते कैसे बीत गए। 2 हफ्ते अब इसी उपद्रव में बीत गए हैं कि छुट्टन कराटे क्लास को निकला था और पाया गया भिंडी बाजार में। अब ये इतना बड़ा मुद्दा है कि तुम्हारा जीवन लील लेगा और तुम इससे विमुख होकर दिखाओ। तुम कहो ये छोटी सी बात है, फिर देखो श्रीमती जी क्या करती हैं। वो आई हैं तुमसे कहने की, सुनते हो जी क्या, छुट्टन कराटे क्लास को निकला था और भिंडी बाजार में पाया गया। और तुम कठोपनिषद का बिल्कुल पाठ कर रहे हो। नचिकेता खड़ा हुआ है यम के द्वार पर, बिल्कुल तुमको अभी खुमारी चढ़ी हुई है और नशे में तुम्हारे मुंह से बस निकल ही गया न जाने कैसे कि अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और उसके बाद जो होगा वो देख लेना। बेलन सर पे पहले तो मामला 2 ही हफ्ते में खत्म हो जाता, अब 2 महीने चलेगा। काम का खुमार कुछ पल का होता है और पछतावा उम्र भर का। काम के क्षणिक खुमार की खातिर अपने पर मत कटवा देना। काम की दुकान पर यही कीमत अदा करनी पड़ती है। वहाँ कहते हैं अभी मिल जाएगा, स्त्री भोगनी अभी मिल जाएगी, बस कीमत अदा कर दो। कीमत क्या है? अपने पर काट कर रख दो, सेटल हो जाओ। जिंदगी भर रोना उसके बाद। और छुट्टन कराटे कर रहा है तो वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे हो कि इसकी ख़त्म हो तो इसे घर लेके आऊँ। ये तुम्हारे समय का सार्थक उपयोग चल रहा है। ऐसे काटनी है जिंदगी। फिर घर और घर के लिए लोन और 20 साल खत्म। आपने फिर दृष्टा की बात की। अरे तुम ये बात सुनो पहले। दृष्टा तो बहुत दूर का है, ये सुनो, ये है असली चीज। भुक्तभोगी है। अभी तो छड़े घूम रहे हो तो एक कमरा बहुत होता है। जो छड़े घूम रहे होते हैं वो कभी ये नहीं कहते घर जा रहे हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कमरे पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कमरा बहुत है। और कमरा बहुत होना भी चाहिए। दुनिया वैसे ही बहुत घिरी हुई है, तुम्हें क्यों उसमें महल बनवाना है? कमरा बहुत है, सोना ही तो है कमरे में, और क्या करना है? और बाकी टहलने को, भागने को, उड़ने को तो पूरा जहान तुम्हारा है। आराम करने को, थोड़ा एकांत पाने को एक कमरा बहुत होता है ना। एक बार देवी जी आ गई जीवन में, उसके बाद तुम बात करना कि एक कमरा बहुत है। और यहां मैं स्त्रियों का कोई विशेष रूप से विरोधी नहीं हो रहा हूं। प्रश्न चूंकि पुरुष ने पूछा है, इसीलिए देवी जी से संबंधित खतरों से अवगत करा रहा हूं। यही देवियों ने प्रश्न पूछा होता तो मैं बताता कि फिर पुरुषों का क्या हाल रहता है। वो और बड़ी बला होते हैं। तो जमाना कुछ ऐसा है कि बात बात पर मिसोजिनी का आरोप लगता है।
कि ये नारी विरोधी हैं, तो इसीलिए पहले ही मैं अपनी दलील पेश किए दे रहा हूं। आ रही बात समझ में? प्रकृति के गुलाम मत बन जाओ। और निकलो ना बाजार में, यहां इतने पर्यटक घूम रहे हैं और सब बच्चे पैदा किए पड़े हैं। तुम्हें दया नहीं आती उन बच्चों पर और उनके माता पिता पर? तुम वही कहानी दोहराना चाहते हो। नहीं है इस पृथ्वी पर जगह और बच्चों के लिए। समझो बात को। जो भी नया बच्चा इस ग्रह पर आ रहा है उसे फिर अपने लिए बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, 50 तरह के संसाधन चाहिए ना? क्या वो संसाधन वो माँ के गर्भ से लेकर के पैदा होता है? नहीं ना। या तो तुम जब बच्चा पैदा करो तो उसके साथ बिजली भी पैदा कर दो, और जब बच्चा पैदा करो तो जीवन भर वो जितने पानी का उपयोग करेगा उतना पानी भी पैदा करो। तुमने तो बस बच्चा पैदा करके रख दिया, और जगह यहाँ सीमित है और संसाधन यहाँ सीमित है। वो कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ सांस लेगा? जितने लोग हैं उतने का ही बोझ पृथ्वी नहीं संभाल पा रही है। हम बहुत 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 ज्यादा हैं। आज होटल का मैनेजर मुझसे कह रहा था कि रानीखेत में इस दफे कुल एक दिन हिमवृष्टि हुई है। 23 जनवरी की उसने तारीख भी बता दी। बोला 23 तारीख को स्नोफॉल हुआ था। बोला हर साल 4 फीट 5 फीट बर्फ पड़ा करती थी आज से 10-20 साल पहले। बोला अब यहाँ बर्फ इंचों में पड़ती है, फिट में नहीं। पहले तो पड़ती ही नहीं, वो पड़ती भी है तो इंच में नाप लो कि इतनी बर्फ है। बोला कि एक समय था जब मई जून में भी शाम को 7 साढ़े 7 बजे, उसी समय मेरी बात हो रही थी आज 7 साढ़े 7 बजे, मई जून में भी शाम 7 साढ़े 7 बजे आप स्वेटर पहने बिना रानीखेत में घूम नहीं सकते थे। बोले आज पंखे लगाने पड़ते हैं और 4 साल में रानीखेत में भी एयर कंडीशनर लगाने पड़ेंगे। और तुम अभी और बच्चे पैदा करना चाहते हो। आज ही पूरा एक आर्टिकल था, वो मैंने लोगों को अग्रेषित किया कि प्रति मिनट इस पृथ्वी पर 3 लाख जानवर काटे जा रहे हैं। प्रति मिनट 3 लाख। तुम पहले एक बार इस बात को उतरने दो अपने भीतर। प्रति मिनट 3 लाख जानवर काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान 800 करोड़ हो गए हैं। 800 करोड़ लोग हैं और उन्हें भक्षण करना है, तो 3 लाख जानवर प्रति मिनट कट रहे हैं। आप समझो, जितनी देर मैंने बात की इतनी देर में 3 लाख जानवर कट गए। तुम अभी और बच्चे लाना चाहते हो। और तुम कहो कि बच्चे नहीं चाहिए, तो तुम्हारी भावी पत्नी होगी राजी? होगी? बात खत्म।
मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा अगर मैं कहूं कि आज के समय में बच्चे पैदा करना अपराध ही नहीं पाप है। और तुम्हारी ये विवाह की संस्था क्या चल सकती है बिना संतानोत्पत्ति के? बोलो। तो फिर जैसे बच्चे पैदा करना पाप हुआ, वैसे ही विवाह भी पाप हुआ। तुम्हारे लिए इतना ही बंधन बहुत बड़ा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी देह है। जानते हो कितना बड़ा बंधन है देही होना, शरीरी होना। ये मूल बंधन है। देह धारण करना ही मूल बंधन है। यही बहुत बड़ा बंधन है कि तुम्हारे पास तुम्हारी देह है और तुम्हारे पास 3-4 देह और आ जाएं तो इस काया के झंझटों से तो मुक्त हो नहीं पा रहे हम, और 2-3 काया और उत्पन्न कर दी। ये हमने क्या कर डाला? बोलो। एक शरीर का झंझट तो निपट नहीं रहा था और अपने इर्द गिर्द 4 शरीर और खड़े कर दिए। ये क्या कर डाला? एक शरीर से तो पार पालो, काहे 4 और शरीरों के झंझट में फंसते हो? विवाह कर लेना अगर पत्नी ऐसी मिलती हो जो तुम्हें शरीर के झंझट के पार ले जाती हो। और स्त्रियों से मैं कह रहा हूं, ऐसा पुरुष ढूंढना जो तुम्हें तुम्हारे शरीर के झंझट के पार ले जाए। पर पाओगी यही कि शरीर वैसे तुम्हारा भले न झंझट देता हो तुम्हें, पर पुरुष एक बार आ गया उसके बाद स्त्री की देह ही स्त्री का सबसे बड़ा झंझट बन जाती है। हाँ या ना? पुरुष को तो फिर भी गर्भ नहीं धारण करना पड़ता, पर स्त्रियों ने एक बार जीवन में पुरुष बुला लिया तो फिर तो स्त्री देह ही देह बचती है। व्यक्ति वो लेके आओ ना जीवन में जो तुम्हारा देह भाव घटा सके। देह भाव ही तो मूल दुख है। पत्नी सामने होगी जब तो तुम्हारा देह भाव घट जाएगा या और उत्कर्ष पर पहुंच जाएगा। वैसे भले तुम अपनी काया को भुलाए रहते हो, पर जैसे ही नवविवाहिता पत्नी सामने आएगी बस देह ही देह नाचेगी। फिर तुम भी देह हो जाओगे और उसको भी देह ही बना डालोगे। बड़ी मुक्ति पाई तुमने। तो मैं कह रहा हूं जरूर करना विवाह। जब कोई ऐसी स्त्री मिल जाए, जब कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जिसकी संगत में तुम भूल जाओ कि तुम देह हो, कोई मिल जाए ऐसा तो जरूर कर लेना विवाह। उसके पांव पकड़ के कहना कि मुझसे विवाह कर लो। अन्यथा नहीं। आचार्य जी, जो फंसने जा रहे हैं उनको तो आपने आगाह कर लिया, लेकिन जो फंस चुके हैं उनके लिए क्या? जिसके साथ फंसे हो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो स्वयं भी फंसा हुआ है। एक ही कैद में 2 कैदी हों तो उन्हें दोस्ती कर लेनी चाहिए। छूट भागने में फिर सुविधा रहेगी। अब अगर फंस ही गए हो तो जिसके साथ फंसे हो उससे दोस्ती कर लो।
दोनों को सुविधा रहेगी, दोनों फिर एक साथ जेल तोड़कर भाग पाओगे। जेल में कई कैदी हों और एक ही बोले कि मुझे भागना है, तो बाकी उसे भागने देंगे नहीं। बाकी कहेंगे तू ही भाग जाएगा हमें यहां छोड़ के, तू ही खास है। तो जोड़ों से, पति पत्नियों से मैं कहता हूं, मित्र हो जाओ आपस में। तुम उसका दुख देखो, वो तुम्हारा दुख देखे, और समझो कि तुम दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुख हो। पत्नी से बड़ा पति का दुख नहीं, और पति से बड़ा पत्नी का दुख नहीं। और जब तुम ये देखते हो कि तुम दोनों में से कोई शोषक नहीं दूसरे का, कोई शिकारी नहीं, अपितु दोनों ही शिकार हो एक झूठी व्यवस्था के, एक सड़ी हुई संस्था के, तब आपस में दोस्ती करना, एक दूसरे का दर्द समझना आसान हो जाता है। जो गलती तुमसे हुई थी वही गलती तुम्हारी पत्नी से हुई थी। फेरे तुमने अकेले ही थोड़े लिए थे, दोनों ही ले रहे थे, दोनों एक साथ फंस गए हो। तो अब उसे सामने बैठाओ और कहो देख अब फंस तो गए ही हैं, अब दोस्त हो जाते हैं और निकल भागते हैं। इकट्ठे निकल भागेंगे तभी निकल सकते हैं, अकेले निकलना बहुत मुश्किल। पत्नी को दुश्मन मत मान लेना, पति को दुश्मन मत बना लेना। जो तुम्हारी त्रासदी है वही उसकी भी है। बात करना, साथ लेना। अकेली मुक्ति जरा मुश्किल है, खास तौर पर अगर पिता बन गए हो तो। अकेले अकेले छूट पाना मुश्किल पड़ेगा, साथ लो, धमका दो थोड़ा सा, बोलो अकेले भी भाग सकता हूं, वो तो मेरा दिल बड़ा है, तो अब तुझे लेके भागूंगा। पत्नी भी खुश हो जाएगी, कहेगी ये सही नया आशिक मिला बुढ़ापे में, कह रहा है लेके भागूंगा। तो अपनी पत्नी को भगा लाओ। पुराने समय में होता था ना, बाप के घर से भगाते थे, तुम उसे बड़े घर से भगा लाओ। बड़ा घर जानते हो किसको कहते हैं? जेल को। अपने ही घर से तुम अपनी ही पत्नी को भगा लाओ, बोलो चल यहां से भागते, निकल लेते। मुन्नी मेरे कंधे पे, मुन्ना तेरे कंधे पे। अब इन दोनों को भी कहां छोड़ें, हम ही तो जिम्मेदार हैं। सब निकल भागते हैं। न तू बीवी ना मैं शौहर, अब हम दोस्त हो गए। दोनों एक साझी साजिश में शरीक हो गए। बढ़िया है। बीवी जब तक बीवी है शौहर को बहुत परेशान करेगी, शौहर जब तक शौहर है तब तक बीवी के लिए नर्क करेगा। तुम इस संस्था से निकल भागो, तुम इस व्यवस्था से, इस इंस्टीट्यूशन से निकल भागो और बाहर आकर कहो मैं भी इंसान हूं और तू भी एक इंसान है, और दो इंसानों के बीच एक ही सच्चा रिश्ता हो सकता है। क्या? दोस्ती का, प्रेम का। अब कोई हम मियाँ नहीं, हम या तो मित्र हैं तुम्हारे या कह लो प्रेमी हैं। अब यहाँ कोई बीवी नहीं, दोस्त हो तुम हमारी। अब ठीक है। और चुन्नू मुन्नू से भी दोस्ती है, कोई माँ बाप का हिसाब नहीं।
कुछ बड़े दोस्त, कुछ छोटे दोस्त। ठीक, इशारा समझ रहे हैं ना?